Hello, good morning student and welcome to today's lecture for class 10th social science. Dear student, आज हम फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे और जैसा कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेसन है ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है और इसमें जो यूनिट फर्स्ट है मीन्स यहाँ पर ये जो लेसन है इसमें इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे यूनिट जो फर्स्ट है वो 10 मार्क्स की है और इसमें से जो लेसन मीन्स जितने भी यूनिट फर्स्ट हैं उसके अंतर्गत मतलब यहाँ पर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया वाले लेसन आते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया जैसे चैप्टर फर्स्ट दिया है, इसके बाद एक और सेकंड है। तो यहाँ पर ये जो लेसन है ये दोनों जो लेसन है ये 10 मार्क्स के हैं और इनमें क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है और इसके अलावा फिर यहाँ पर जैसे फर्स्ट जो बताया ये 1 मार्क क्वेश्चन 2 मतलब 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मार्क्स 2 क्वेश्चन 1 मतलब यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार टोटल 10 मतलब इस प्रकार यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड है जो रिसोर्सेस ऑफ इंडिया है ये दोनों जो चैप्टर है ये 10 मार्क्स के हैं और इनमें से ये जो यहाँ पर ये जो मार्क्स दे इन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, भारत के संसाधन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस का अर्थ होता है संसाधन और संसाधन का अर्थ होता है वो सभी वस्तुएं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुओं को हम रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट यहाँ पर सोइल है, मिट्टी है, मिट्टी भी हमारी ज़रूरत को पूरा करते क्योंकि मिट्टी में फसल उगती है और फसल से हम भोजन प्राप्त मीन्स यहाँ पर फसल उगती है और फसल उगने के बाद में उससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे वाटर है ये भी एक प्रकार का रिसोर्सेस है क्योंकि ये भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फॉरेस्ट वन ये भी एक प्रकार का रिसोर्सेज है क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि जैसे कि वन से हमें लकड़ी और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, तो अगर हम जंगली जीवन से बात करें तो जंगली जीव है उनसे भी ये भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार रिसोर्सेज का अर्थ होता है वो सभी पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन सभी पदार्थों को उन सभी वस्तुओं को हम रिसोर्सेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये लेसन इंडिया के जो रिसोर्सेज है उसी के बारे में है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम पढ़ते हैं उससे हमें इस लेसन के बारे में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बताया है वह सभी वस्तु जो मानव की ज़रूरतों की पूर्ति करती है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया, शुरुआत में ही पढ़ा था। और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस होता है और जैसे उनकी उपलब्धता होती है वह उपलब्धता ही उनके विकास को दर्शाती है। यहाँ पर जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वह हमारे संसाधन बन जाते हैं जब उनको हम मॉडिफाई करते हैं, जब हम उनको सुधारते हैं और हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। जैसे बहुत सारे प्राकृतिक तत्व, जैसे अगर हम चट्टान की बात करें तो अगर शुरू में वह उपयोगी, शुरू में अगर चट्टान वह अपने शुरुआती रूप में होती तो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, लेकिन जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं या चट्टानों का प्रयोग जैसे कि चट्टानों को काट करके अगर मंदिर निर्माण में उपयोग लिया जाता तो वह एक प्रकार का हमारे लिए संसाधन बन जाता है। तो इस प्रकार मीन्स यहाँ पर हम जो मनुष्य है वह अपने बुद्धिमत्ता, कला और टेक्निकल नॉलेज से किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में बना सकता है। मैं स्वयं भी एक प्रकार का संसाधन है क्योंकि मानव भी दूसरे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि अगर हम शिक्षक, डॉक्टर की बात करें तो ये भी एक प्रकार की क्या करता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये भी क्या है, रिसोर्सेज है। एक शिक्षित और जो कुशल और जो स्वस्थ मैन होता है
वह एक देश का एक मूल्यवान संसाधन या रिसोर्स होता है। जैसे डियर स्टूडेंट हमने शुरू में पढ़ा है, संसाधन का अर्थ वह सभी वस्तुएं या वह सभी पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सोइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। ये सोइल, वाटर, फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है ये महत्वपूर्ण संसाधन है। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो डियर स्टूडेंट। जैसा कि जो मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे है, और लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मिट्टी की 1 सेंटीमीटर थिक लेयर, अगर हम 1 सेंटीमीटर मोटी परत की बात करें मिट्टी की, तो ये बनने में लगभग कई 100 साल लग जाते हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भारत की अगर हम बात करें तो अपनी भौगोलिक जो स्थिति है, भौगोलिक संरचना के लिए जाना जाता है, इसकी वनस्पति के लिए जाना जाता है, और इसके जलवायु में जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता, उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर सोइल डिप्लेशन पूछा है, तो सोइल डिप्लेशन क्या होता है? डिटोरेशन इन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। डिटोरेशन का मतलब होता है विनाश, कि मृदा के जो उपजाऊपन है उसमें जो डिटोरेशन या विनाश होता है उसी को सोइल डिप्लेशन कहते हैं। सोइल डिप्लेशन का अर्थ होता है मीन्स डिटोरेशन इन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। मिट्टी की जो फर्टिलिटी या जो उपजाऊपन होता है उसमें उसका विनाश होना या उसमें कमी आना, ये सोइल डिप्लेशन कहलाता है। इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मृदा सोइल इरोजन क्या होता है? तो ड्रेनिंग ऑफ सोइल ड्यू टू रनिंग वाटर और वाइंड इज कॉल्ड सोइल इरोजन। मीन्स यहाँ पर मिट्टी का बहाव, मिट्टी का बहना, ये कैसे बह सकता है कि हो सकता है कि जैसे कि पानी के बहता हुआ पानी के कारण या हवा के कारण, तो इसी को हम सोइल इरोजन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जैसे रिसेंटली बिहार में बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर बहुत जगह मीन्स नदी ने क्या किया, बहुत सारी भूमि का कटाव किया, तो वो सोइल इरोजन हुआ। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी जगह मीन्स यहाँ पर जैसे मिट्टी का जो कटाव होता है वही सोइल इरोजन होता है। तो ये हो सकता है एक तो पानी के बहाव के कारण या हवा के कारण। तो सिंपल है, मीन्स यहाँ पर मिट्टी का ड्रेनिंग होना या फिर ड्रेनिंग ऑफ सोइल, ये इसके रीज़न है ड्यू टू रनिंग वाटर और वाइंड। सरफेस वाटर इज़ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। सरफेस वाटर क्या होता है? मतलब सतह पानी, सतह पर पाए जाने वाला पानी। सिंपल सरफेस वाटर का मतलब होता है अर्थ सरफेस पर जो पानी अवेलेबल होता है या उपलब्ध होता है उसी को हम सरफेस वाटर कहते हैं। जैसे कि सी है या ओशन का है या फिर लेक का है, तो ये क्या है, या पोंड का है, ये सारे सरफेस वाटर है। फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ इन इंडिया। अबाउट 20.64% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं जो वन है वह एक राष्ट्रीय संपदा है, और हमारे भारत देश में लगभग जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके 20.64% पर वन पाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज अलोंग विथ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमंस। अगर हम बात करें वाइल्ड एनिमल्स, ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। एक जंगल के साथ साथ जो वाइल्ड एनिमल्स है वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है मानव के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व आर एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री टू कंजर्व द इकोसिस्टम एंड प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि नेशनल पार्क होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क जो होता है वह जैसा कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व और जो नेशनल पार्क दोनों का ही मकसद होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करना। तो यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके देश में स्थापना की गई है इकोसिस्टम को बचाने के लिए एंड प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो जैविक विविधता है उसको बचाने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व का एक और मकसद होता है कि यहाँ पर जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उनको भी बचाने का कार्य करती है। और इसमें मेन मीन्स जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है।
डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसमें इस लेसन में सोइल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि यहाँ पर 1 मार्क्स के इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे ताकि ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वह मिट्टी के निर्माण में मदद नहीं करता है। ये 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर वाइंड एंड वाटर, जैसे कि वायु और पानी है, दोनों ही मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं। जैसे कि जो वायु होती है वह चट्टान से टकराती है और वो चट्टानों को तोड़ती है, तो जिससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और पानी भी सेम ही करता है कि भी जब चट्टानों से टकराता है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में मतलब चट्टानों को तोड़ता है। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि प्लांट और एनिमल से उनका जब विघटन होता है या वो सड़ गल जाते हैं तो वो भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। रॉक्स एंड टेम्परेचर, रॉक्स और टेम्परेचर है मीन्स अगर तापमान अधिक होगा तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि जैसे गर्मी में जो पत्थर होते हैं उन पर धूल आ जाती है, तो वो क्या टेम्परेचर के कारण वो टेम्परेचर के कारण मीन्स उनकी जो परत होती है वह घिसने लग जाती है। तो रॉक और टेम्परेचर ये भी क्या मिट्टी के निर्माण में फॉर्मेशन ऑफ सोइल में हेल्प करते हैं। वाटर एक्यूमुलेशन, पानी का संग्रहण, तो वाटर एक्यूमुलेशन ये मिट्टी के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा वाटर एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोइल इज जनरली फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा एंड द प्लेन्स ऑफ गंगास। कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा रीजन है और उड़ीसा है और जो गंगा के मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। रेड सोइल, एल्यूवियल सोइल, ब्लैक सोइल, लेटरेट सोइल, तो इसमें पाई जाती है एल्यूवियल सोइल। जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह क्या नदी का जो बहाव होता है या नदियों के कारण एल्यूवियल सोइल मीन्स जो नदियाँ होती है वह एल्यूवियल सोइल का निर्माण करती है। नदियों के साथ में जो भी निक्षेप या जो भी डिपॉजिट्स या जो भी पदार्थ बह करके आता है वो एल्यूवियल सोइल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो जो जलोढ़ मिट्टी है वह नदियों वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि डेल्टा रीजन है आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के और गंगा का जो मैदान है ये क्या नदियों वाले क्षेत्र हैं और इनमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो एल्यूवियल सोइल होती है यहाँ पर ये सबसे अधिक उपजाऊ होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो जो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो सोइल के डिफरेंस के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेड सोइल, एल्यूवियल सोइल के बीच में क्या डिफरेंस है, ब्लैक सोइल और लेटेराइट सोइल में क्या डिफरेंस है। तो ये जैसे कि हमने 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मिट्टी का जो अध्ययन का विज्ञान है उसको मृदा विज्ञान कहते हैं या पेडोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। मिट्टी का अध्ययन जिस भी विज्ञान के अंतर्गत होता है वह मृदा विज्ञान होता है। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि यहाँ पर 8 भागों में यहाँ पर जो प्रमुख है उनमें जैसे कि रेड सोइल है या एल्यूवियल सोइल है, ब्लैक सोइल है, लेटेराइट सोइल है और इसके अलावा डेजर्ट सोइल है। तो यहाँ पर ये जो है ये प्रमुख मिट्टियाँ हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हम जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।